सभी को नमस्कार। साथ ही साथ सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हम लोगों ने दशमलव के ऊपर चर्चा किए हुए थे, तो उससे कुछ बातें सामने आई जो इस तरीका से है। हम बताए थे कि दशमलव यानी डेसिमल, और इसको हम लोग बोल चाल की भाषा में पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। तो दशमलव के ठीक बाएं साइड पहला जो स्थान होता है वो इकाई का स्थान होता है, यानी 1 गुना। दूसरा जो स्थान होता है वो दहाई का होता है, यानी 10 गुने। फिर सैकड़ा का होता है, यानी 100 गुने। फिर हजार का होता है, यानी कि 1000 गुने। इस तरीका से इधर बढ़ता है, यानी इसका 10 गुना है ये, फिर इसका 10 गुना ये, फिर इसका 10 गुना ये। मतलब दशमलव से जो जो हम बाईं तरफ बढ़ते जाएंगे तो इनका स्थान यदि 1 है तो अगला अंक का स्थान 10 गुना, इसका 10 गुना है, फिर इसका 10 गुना है ये, फिर इसका 10 गुना है ये। आगे इधर क्या हो रहा है, 10 के गुना से बढ़ रहा है, 10 गुना की रफ्तार से बढ़ रहा है, 10 गुना की रफ्तार से बढ़ रहा है, 10 गुना की रफ्तार से बढ़ना हो रहा है। लेकिन इसके ठीक दशमलव के ठीक बगल में हमने बात की थी, पहला स्थान जो होता है वो दशांश होता है, वो दशांश होता है। तो यहां पर क्या होता है, दशांश का अर्थ हुआ कि जिसका बात चल रहा है, मान लीजिए कोई संख्या का बात चल रहा है या फिर कोई वस्तुएं या चीजों की बात चल रहा है, तो उसका क्या होता है, यहाँ पर 10 हिस्सा होता है। 10 हिस्सा होता है। दशांश मतलब 1/10। कहने का यह अर्थ है कि जिसका बात चल रहा है, मान लीजिए संख्या का बात चल रहा है तो एक संख्या को 10 हिस्से करेंगे, या मान लीजिए किसी वस्तु का बात चल रहा है तो उस वस्तु का 10 हिस्से करेंगे और उसमें से जितना लेना है वो यहाँ पे आता है। दशांश यानी कि 10 भागों में बांट देना है और उसमें से आपको जो लेना हो वो यहाँ पर लिख देते हैं। फिर इसके बाद दूसरा स्थान आया था शतांश का, यानी कि 1/100, यानी जिसकी बात चल रही है, संख्या की बात चल रही है तो संख्या को 100 भाग में बांटेंगे। यदि कोई वस्तु का बात चल रहा है तो उसको हम लोग 100 भाग में बांटेंगे, और 100 भाग में बांटने के बाद जो भाग हमको लेना है वो इसमें हम लोग लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे सहस्त्रांश आता है ना, यानी कि 1 को हम लोग 1000 भाग में बांटेंगे, चाहे वो एक संख्या हो या फिर एक कोई वस्तु हो, उसको हम लोग 1000 भाग में बांटेंगे और उसमें से जितना लेना होगा वो हम लोग यहां लिखते थे। इसके बाद 10 सहस्त्रांश होता है ना, यानी एक वस्तु को हम लोग 10,000 भाग में बांटेंगे। फिर लाखांश होता है, यानी एक वस्तु को हम लोग लाख भाग में बांटेंगे। हमको समझाना यहाँ पर यह है कि इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ना हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, उसका हिस्सा होके घटना हो रहा है, उतने भागों में बढ़ रहा है। यहाँ 10 भाग में बढ़ रहा है तो यहाँ 100 भाग में बढ़ रहा है, यहाँ 1000 भाग में बढ़ रहा है। दोनों देखिए, दशमलव से इधर 10 गुने की रफ्तार से बढ़ रहा है और इधर 10 गुने की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोग दशमलव से पहले पूरा संख्या होता है, पूरा संख्या या फिर कोई वस्तु होता है, इसीलिए इसको हम लोग एक साथ बोल सकते हैं, एक साथ पढ़ना या बोलना, एक साथ या पढ़ना या बोलना करते हैं। लेकिन इधर क्या हो रहा है, उसका साइज धीरे धीरे 10 गुने की रफ्तार से घट रहा है, इसलिए इसको हम लोग एक साथ नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। अलग अलग पढ़ना या लिखना, अलग अलग पढ़ना या लिखना होता है। ठीक है, इतनी बातों पे हम लोगों ने चर्चा कल किए हुए थे। अब हम लोगों को इससे आगे बढ़ना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपके सामने हमने एक सवाल लिखा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां पर दशमलव है, इसके ठीक पहले इकाई है ना, इसके ठीक बाद दशांश होता है। तो ये संख्या हम ए नंबर का संख्या यहां पर डालेंगे। हम क्या देख रहे हैं कि दशमलव से ठीक पहले इकाई होता है,
तो इकाई में हम क्या दे देंगे, शून्य दे देंगे और दशांश में 4 दे देंगे। ठीक है। इसके बाद एक संख्या है 17.3, फिर आपको 10.5, फिर आपको 206.8। इसमें हम क्या देखते हैं कि दशमलव से ठीक पहले इकाई फिर दहाई, तो इकाई में आपको 7 और दहाई में आपको 1 आ जाएगा और दशांश में कितना आ जाएगा, 3। यहां पर भी वही है कि इकाई में 0, दहाई में 1 और दशांश में 5। फिर यहां देखते हैं हम इकाई में 6, दहाई में 0 और सैकड़ा में 2 और दशांश में कितना आ जाएगा, 8। अब देखिए बाद बाकी में कुछ नहीं है तो आप इस सब में 0 डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए यहाँ पे 4 दशांश, इसको आप चाहें तो 4 दशांश को 4/10 भी लिख सकते हैं या इसको आप 0.4 भी लिख सकते हैं। चलिए इसमें आप कंफ्यूज कर जाइएगा, अभी आप कंफ्यूजन में चलाइएगा, इसको हम बाद में बताएंगे ना तो और क्लियर करेंगे। अभी आपको सिर्फ दशांश को पहचानना है। तो दशमलव के ठीक बाद दशांश, तो यहाँ दशांश 4, इसमें दशांश 3, इसमें दशांश 5, इसमें दशांश 8 और दशमलव के ठीक बाद ठीक बाएं तरफ ये इकाई, तो इकाई में 0, यहाँ पर इकाई में 7, दहाई में 1, तो इकाई में 7, दहाई में 1, यहाँ पर इकाई में 0 और दहाई में 1, यहाँ पर इकाई में 6, दहाई में 0, सैकड़ा में 2, बाद में दशमलव के बाद दशांश होता है, दशांश में 8। ये बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। हमने इसको इसीलिए दिया कि शुरुआती कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, फिर हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए अभी जो हम लोग सवाल बनाए उसी पर आधारित ये थोड़ा सा लेवल को हम बढ़ाए हैं, बस उसमें दशांश तक लिए थे, इसमें शतांश तक लिए हैं, बस थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ाए हैं, करना वही है। यहां कह रहा है वही बात, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। अभी हम सारणी में लिखने बताएंगे, फिर आपको हम विस्तृत रूप भी बताएंगे, फिर धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। अच्छा एक चीज, इसी के दौरान हम लोग कुछ बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दशमलव से आगे बढ़ता है पूरी पूरी संख्या होती है, और दशमलव के बाद क्या होता है, यदि 10 गुने की रफ्तार से बढ़ता है, इधर 10 गुना भाग में घटता भी है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो दशमलव से पहले हम एक साथ बोल सकते हैं, दशमलव के बाद एक एक करके बोला जाता है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल सही 0.18 पढ़ेंगे। कभी भी किसी भी स्थिति में 0.18 नहीं पढ़ेंगे, हम लोग हमेशा पढ़ेंगे 0.18। इसको पढ़ेंगे हम लोग 3.07 नहीं पढ़ेंगे, शून्य बोलना आवश्यक है क्योंकि ये दशांश का भाग है। संख्या के यहाँ 10 हिस्सा में एक भी हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन उसी के 100 भाग में से 7 हिस्सा लिया है। इसको हम लोग कभी भी 3.7 नहीं पढ़ेंगे, 3.7 कभी नहीं पढ़ेंगे, 3.07 पढ़ेंगे, 3.07 पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे हम लोग 26.70। इसको हम लोग पढ़ेंगे 125.36। किसी भी स्थिति में 125.36 हम लोग नहीं बोलेंगे, 125.36 बोलेंगे। इसको बोलेंगे 186.186, 186.186। किसी भी स्थिति में 186.186 नहीं बोलना है, 186.186। अब इसको देखिए हम लोग डालते हैं, तो यहां हम देखते हैं कि दशमलव से ठीक पहले इकाई होता है, तो इकाई में क्या आ जाएगा 0। दशांश में क्या है, दशमलव के ठीक बाद दशांश होता है, दशांश में 1 और शतांश में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बिल्कुल सही। सैकड़ा यानी उस संख्या में उस अंक का 100 गुने, दहाई मतलब 10 गुने, इकाई मतलब 1 गुने, दशांश मतलब उस संख्या का 10 भाग करेंगे तो उसमें से 1 भाग लिया, शतांश मतलब उसी को हम 100 भाग में बांटेंगे तो उसमें से 8 भाग लिया। इसमें देखेंगे दशमलव के ठीक बगल में दशांश और शतांश होता है, तो इकाई में आ जाएगा आपको 3, दशांश में 0, शतांश में 7। यहाँ इकाई के ठीक बगल में ये हो गया इकाई,
दशमलव के ठीक बगल में इकाई और ये हो गया दहाई। दहाई में 2, दशांश में 7, शतांश में 0। यहां पर देखेंगे दशमलव के ठीक पहले इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि इकाई में 5, दहाई में 2, सैकड़ा में 1, दशांश यानी 10 हिस्से में 3 हिस्से और 100 हिस्से में 6 हिस्से। यहां देखेंगे हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, और यहां हो गया दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। ये हो गया आपको 1, 8। सहस्त्रांश के लिए हम कॉलम नहीं बनाए थे, ठीक है ना, क्योंकि किसी में आवश्यकता नहीं थी, इसमें आवश्यकता है, तो यहां हम लोग लिख देंगे सहस्त्रांश। सहस्त्रांश, सहस्त्रांश में यहां पर आ जाएगा 6। और बाद बाकी जहां कहीं भी खाली है, बाद बाकी जहां कहीं भी खाली है आप उसको खाली ही छोड़ दे, या आपकी इच्छा है तो सब में शून्य आप डाल सकते हैं, सब में आप शून्य डाल सकते हैं, या नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका स्थानीय मान सारणी में अंकित हो गया। अब आपकी इच्छा है, हो इच्छा तो दे भी दीजिए, नहीं इच्छा हो तो छोड़ भी दीजिए, बिल्कुल सही बना हुआ है। आपकी इच्छा है तो आप 0 इसमें डाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव, यहाँ के बाद दशमलव होता है यहाँ पे, इकाई का दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं है, और किसी भी संख्या के आगे भी शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए जहां खाली वहां आप शून्य डाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लेवल को बढ़ाएंगे। एक चीज सहस्त्रांश में दिखाना रह गया था। सहस्त्रांश मतलब 1 को हम लोग 1000 भाग में बांटेंगे, है ना। एक कोई संख्या की बात चल रही है तो संख्या को, या कोई वस्तु की बात चल रही है तो वस्तु को 1000 भाग में यहां बांटते हैं, ठीक है ना। 1 को 1000 भाग में बांटते हैं और उसमें से उसका हिस्सा लेते हैं, दिखाना रह गया था। अब अगला सवाल आपसे ये कहा गया है कि निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त करें। 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 7/10, यानी दशांश में 7 लिखना है। 70 प्लस 8 प्लस दशांश में 8 लिखना है। 10 प्लस 9 दशांश में 2 और शतांश में 3। 11 प्लस, यहाँ दशांश नहीं है, सिर्फ शतांश दिया हुआ है, शतांश में 5 लिखना है। यहाँ पर कोई संख्या पूरा पूरी नहीं है, दशांश में 6, शतांश में 7, सहस्त्रांश में 3। यहाँ पर 25 संख्या पूरा है, दशांश में 3, यहाँ शतांश नहीं है, सहस्त्रांश में 5। यहाँ फिर देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो पूरी संख्या है, यहाँ ना दशांश है ना सहस्त्रांश है, सिर्फ शतांश है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको बहुत ही इजियर तरीका से लिखना है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले दशमलव होता है, इससे पहले तो हम रूप बताए थे। सबसे पहले दशमलव होता है, इसके बगल में दशांश होता है, और फिर शतांश होता है, और फिर सहस्त्रांश होता है। इधर जो है इकाई और दहाई और सैकड़ा होता है, इस तरीका से। तो 200 प्लस 60 प्लस 5 तो 265, है ना। अब दशांश है तो दशांश से ठीक पहले दशमलव बैठ जाता है। दशांश में कितना है? 10 अंश में से 7 अंश, यहां पर 7 दे देंगे, हो गया आंसर। यहां देखेंगे 70 8 78 और दशांश में 8, तो दशांश से ठीक पहले दशमलव बैठ जाता है, दशांश में यहां पर 8 आ जाएगा। यहां देखेंगे हम लोग ध्यान से, 10 ना 19, ठीक है। यहां दशांश से ठीक पहले दशमलव बैठ जाता है, तो दशांश में 2 और शतांश यानी 100 भाग में से 3, यही आपका आंसर आ जाएगा। यहां देखिए 11 है तो 11, यहां दशांश और दशांश है ही नहीं, तो दशमलव तो दे देंगे लेकिन दशांश की जगह 0 दे देंगे। शतांश यानी 100 भाग में 5 है तो यहाँ 5 देंगे। यहाँ 0 क्यों दिए? क्योंकि हम जानते हैं कि जो नहीं रहता उसके लिए हम लोग 0 का इस्तेमाल करते हैं। तो 0 के ठीक, दशमलव के ठीक बगल में, दशमलव के ठीक बगल में दशांश यानी 1/10 वाला भाग में, यहाँ 1/10 दिया हुआ था ही नहीं, इसीलिए हमने 0 दे दिया।
शतांश जो 100 भाग का हिस्सा होता है वो दिया हुआ था 5, तो दशांश था ही नहीं तो शून्य, शतांश दिया हुआ है 5, तो शतांश की जगह 5 हमने दे दिया। यहां देखिए, यहाँ पे दशांश, शतांश, सहस्त्रांश है, कोई भी पूरी पूरी संख्या इकाई है ही नहीं है, तो इकाई के बदले हम ले लेंगे शून्य, फिर दशमलव, दशांश यानी 10 के हिस्सा में 6 हिस्सा, 100 के हिस्सा में 7 हिस्सा, 1000 के हिस्सा में 3 हिस्सा। यही इसका आंसर हो गया। यहां देखेंगे 25 पूरी पूरी संख्या है, दशांश में 3, 10 हिस्से में 3, 100 हिस्से वाला है ही नहीं, इसके बाद 100 हिस्से का स्थान होता है, वो तो यहाँ दिया हुआ है ही नहीं, तो उसके लिए हम ले लेंगे शून्य, और सहस्त्रांश 1000वां हिस्सा में से 5 है, 1000वें स्थान पर 5 रख देंगे। एक ये इनका आंसर हो गया। अब यहां पर देखेंगे 750, 756, अब जो है ना दशांश भी नहीं है और सहस्त्रांश भी नहीं है, दशांश तो है ही नहीं, 1/10 का 10 वाला हिस्सा तो है ही नहीं, तो दशमलव दे के उसके लिए हम लोग शून्य दे देंगे। उसके बाद शतांश यानी 100 हिस्से में से 8 हिस्सा है, यहाँ पे 8 दे देंगे। इस तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे ही हम लेवल आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर धीरे धीरे हो जाए। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, फिर हम इसी पे कुछ चर्चा और करेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा डीपली चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए किस तरीका से हम लोग चर्चा करेंगे। वो तो हम लोग अनुमान से रख दिए जिसका जो स्थान था। इसको सिंपली देखिए, 200 जोड़ 60 जोड़ 5, 10 से जब हम लोग भाग करते हैं किसी संख्या में, 10 से 7 में भाग करते हैं, 7 से भाग करेंगे 10 में, तो यहाँ तो शून्य रखेंगे, 0 70 और 10 70 70 हो जाएगा। नहीं समझे, फिर समझिए, 10 से भाग देना है 7 में, ठीक है, लग तो रहा नहीं है, तो यहां भी दशमलव देंगे। दशमलव खाली में नहीं बैठता है, जब कोई संख्या नहीं रहता है तो खाली में नहीं, आप उसके बदले शून्य दे सकते हैं, यहाँ दशमलव दे के शून्य दे दीजिए, दशमलव दशमलव बैठ गया। अब 10 7 70 लग जाएगा, ये 0.7 आएगा, है ना, दशमलव दिए शून्य बैठ गया, 10 7 70, यानी कि इसका मान जो है 0.7 आएगा। ऐसे भी हम बताते हैं कि 1 पर 1 शून्य है, तो इसका मतलब ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 7 के बाद दशमलव बैठ जाएगा, और आगे खाली है तो आप शून्य दे सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले 200, फिर लिखेंगे, इसमें इकाई ये है, दहाई ये है, इसमें इकाई शून्य है तो इकाई के नीचे इकाई बैठता है ना, और यहाँ पर 6, फिर ये इकाई है तो इकाई के नीचे बैठेगा। फिर देखिए हम बताए थे दशमलव से ठीक पहले इकाई होता है, तो दशमलव से ठीक पहले यहाँ इकाई शून्य है, यहाँ दशमलव, और एक चीज हम और बताए थे कि किसी भी संख्या के अंतिम में दशमलव छिपा रहता है, बताए थे ना, कल बताए थे। तो मान लीजिए हर दशमलव छिपा हुआ है, यहाँ दशमलव दिए, तो शून्य से पहले इकाई, तो इकाई के स्थान पर शून्य, और इसके बाद दशांश है, दशमलव यहाँ आ जाएगा 7। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे। आपकी इच्छा है, जब दशमलव दे दिए हैं तो दशमलव के बाद शून्य देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपको 265.7, 265.7। इसी तरीका से हम इसको देखते हैं, 70 + 8, यहां 10 से भाग देंगे 8 में, 10 से भाग देंगे 8 में, 10 से जब भाग देंगे 8 में तो एक बार में तो लगेगा नहीं, दशमलव देंगे, शून्य आएगा, 10 8 80, और दशमलव खाली स्थान में नहीं बैठता, आप शून्य दे सकते हैं। इसके बदले हम लिख देंगे 0.8। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने 10 से 8 में भाग दिया तो 0.8 ही आया, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि 1 पर 1 शून्य है, यानी ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक सिंगल 8 ही है, इसके बाद दशमलव बैठ गया, और खाली में दशमलव नहीं बैठता है तो शून्य हम लोग दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर है 70, है ना, 70 में ये इकाई, ये दहाई, इसमें अकेले इकाई है तो इकाई के नीचे इकाई, और दशमलव वाले में हम बताएं दशमलव के ठीक पहले इकाई, तो इकाई के नीचे इकाई, फिर दशमलव, दशांश इधर,
और हम ये भी बताए हैं कि किसी भी संख्या के अंतिम में दशमलव छिपा रहता है, और उसके बाद आपकी इच्छा है तो आप शून्य दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपको आएगा 78.8। ठीक है, अब इसी आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए 10 + 9, 10 + 9, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 10 + 9 प्लस, ये 10 से भाग देंगे 2 में तो 0.2 आएगा, क्योंकि एक अंक है, एक पर एक शून्य है तो एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक 2 ही है तो 2 के बाद दशमलव बैठ जाएगा। इधर शून्य दीजिए नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ 100 से भाग देंगे 3 में तो एक पर 2 शून्य है, यानी कि यहां से 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। एक अंक तो 3 है, दूसरा अंक नहीं है तो शून्य ले लेंगे, यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। आपकी इच्छा है तो दशमलव से पहले शून्य दे भी दीजिए और नहीं भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसको जब हम लोग जोड़ते हैं, तो इस तरीका से आता है 10 इकाई दहाई, इकाई जगह शून्य तो यहाँ इकाई अकेले 9, और यहां पर देखिए दशमलव से ठीक पहले इकाई होता है तो इकाई के नीचे में 0.2, फिर यहाँ दशमलव से पहले इकाई 0, दशमलव के नीचे में दशमलव देंगे, और इसके बाद यहाँ 0 और यहाँ 3, यहाँ पर 3। और हम बताए थे कि किसी भी संख्या के अंतिम में दशमलव आप दे सकते हैं, इसके बाद आपकी इच्छा है आप शून्य दिए चाहे ना दें, है ना। इसे जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ प्राप्त हो जाता है 19.23, यहाँ पे हम लिख देंगे 19.23। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं तो यहाँ 11 + 5/100 है, 5/100 है, एक पर 2 शून्य है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। एक तो 5 है, दूसरा अंक हमको है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, शून्य दे देंगे। 2 अंक था तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर बैठ जाएगा, और दशमलव के आगे खाली है तो आप शून्य दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अब दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है उस पर चर्चा करेंगे। 11 और नीचे में देख रहे हैं किसी भी संख्या के दशमलव के ठीक पहले इकाई होता है, ठीक बाद दशांश होता है, और हम ये भी जानते हैं किसी भी संख्या के अंतिम में दशमलव छिपा रहता है। तो दशमलव के नीचे दशमलव दे देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0.5 हो जाएगा। अब आपकी इच्छा है दशमलव जब संख्या के बाद दे दिए हैं तो यहाँ 0 दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, और जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ये आता है 11.05। अब यहां देखते हैं हम लोग 6/10 है, 10 से भाग देंगे 6 में, यानी एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो एक अंक 6 ही है, इसके बाद ही दशमलव बैठ जाएगा। और खाली में दशमलव नहीं रखना है तो शून्य दे दीजिए। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, तो एक तो 7 है, दूसरा अंक तो है नहीं तो शून्य ले लेंगे, 2 अंक आ गया, इसके बाद दशमलव बैठ जाएगा, और दशमलव खाली स्थान में तो आप शून्य भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 1 पर 3 शून्य है, यानी कि ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव, तो ऊपर में तो एक ही अंक है, 2 अंक हमको और लाना है तो 2 शून्य दे देंगे, और इसके बाद दशमलव बैठ जाएगा। अब दशमलव खाली स्थान में बैठ नहीं देना है तो शून्य दे सकते हैं। अब इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। यहाँ है 0.6 इधर 0। अब दशमलव के नीचे दशमलव जाएगा, जो है उसके नीचे जाएगा, यहाँ पर 0 और इधर 0.7 हो जाएगा, 0.7। यहाँ फिर दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 0 और इधर क्या हो जाएगा 0.03। अब इसको जोड़ दीजिए आप, ये आ गया आपको 0.673। और हम बताए थे दशमलव और आप शून्य दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही आना है। फिर यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ है 25 + 10 में से भाग देना है 3 में, यानी कि दशांश में 3 है तो एक शून्य है, एक पर एक शून्य है, यानी एक अंक के बाद दशमलव, 3 के बाद दशमलव बैठ जाएगा। खाली है तो शून्य भी दे सकते हैं, प्लस यहाँ पर 1000 है, यानी 3 शून्य है एक पर, यानी कि ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव,
तो एक तो 5 है, 3 हमको लाना है तो 2 शून्य ले लेंगे, इसके बाद दशमलव बैठेगा। दशमलव खाली सामने रखना तो यहाँ शून्य दे सकते हैं। अब इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, ये हो गया 25 और संख्या का दशमलव आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ भी दशमलव के नीचे दशमलव, इसके ठीक पहले इकाई, तो इकाई नीचे शून्य, इधर 3, यहाँ दशमलव नीचे दशमलव, इधर है शून्य, इधर है 2 शून्य के बाद 5। इसको जब हम लोग जोड़ते हैं, बाद बाकी यहाँ तो दशमलव दे दिए हैं आप, तो इधर आप शून्य जितना मन उतना दे सकते हैं, है ना। जोड़ेंगे इसको तो ये प्राप्त हो जाएगा हमको 25.305, 25.305 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, है ना, 700 प्लस 50 प्लस 6, यहाँ पर जो है ना 2 शून्य है, 1 पर 2 शून्य है, यानी कि जब भाग करेंगे तो 8 से 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। एक तो 8 रहेगा, दूसरा अंक हमको है नहीं, तो क्या ले लेंगे, शून्य, इसके बाद दशमलव बैठ जाएगा। और खाली स्थान दशमलव देने शून्य दे दीजिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो वो हमको प्राप्त हो जाएगा 750, 6 और दशमलव छिपा हुआ, तो यहाँ दशमलव देके 08, है ना। इसको आप सिंपली जोड़ दीजिए, ये आपको आ जाएगा 756.08। यहां तक शायद आप लोग समझ गए होंगे। हम जो भी बताना चाह रहे हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं, और यहाँ हम बताए हैं कि जब दशमलव दे ही दिए हैं, इसके बाद शून्य आपकी इच्छा है दें चाहे ना दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, मेरे समझ से आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से हम बताए हैं, आपको समझ में एक बार में नहीं आवे, आप दोबारा देखिए और आप ये देखिए कि सर हम जो है किस समय क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। एक एक बातों पर ध्यान दीजिए, और जिस समय हम जो बोल रहे हैं उस समय हम लिख क्या रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, आपके समझ में आएगा। एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पूछिए, है ना, तिबारा देखिए, और जब पूछने की बात आती है तो आप हमको डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एक सवाल आया है, उस सवाल को हम 1-2 क्लास के बाद लेंगे, क्योंकि अभी उस सवाल को हम बताएंगे तो हो सकता है आपके समझ में वो जल्दी नहीं आवे, है ना, वो आपको हम बताएंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 1-2 सवाल है, और ये सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को सरलतम रूप कर भिन्न में लिखें। बहुत ही आसान सवाल है, आइए अब हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे 0.6 है, 0.6 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दशमलव को जब हटाएंगे तो 1 पर 1 शून्य बैठ जाएगा, यानी कि 6/10 हो गया। और हम जानते हैं कि दोनों ही 2 से विभाजित है, तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी कि दोनों ही 2 से 3 बार में ये, 5 बार में ये, यानी कि इसको आप 3/5 लिख दीजिए। ऊपर कम नीचे अधिक है, सम भिन्न में है, तो यही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2.5 है, दशमलव को हम जैसे ही हटाएंगे यहाँ पर 1 बैठेगा, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य आ जाएगा, यानी ये हो गया आपको 25/10। और हम जानते हैं कि दोनों ही 5 से विभाजित है, क्यों, क्योंकि यहाँ शून्य है और इकाई स्थान पर यहाँ 5 है, जिसके इकाई स्थान पर 5 चाहे शून्य हो वो 5 से विभाजित होता है। यह छोटा ही संख्या है तो ऐसे समझिए, 5 दूनी 10 और 5 से 5 25, ये आपको हो गया 5/2। अब आप यहाँ देखिए, ऊपर में अधिक नीचे में कम हो गया, ये विषम भिन्न हो गया। आप चाहें तो यहीं पर आंसर कर सकते हैं, लेकिन ऊपर अधिक है, विषम भिन्न में है, तो इसको आप संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। 2 से 5 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, नीचे 1 आएगा, तो जो नीचे बचता है सो ऊपर, जिससे भाग करते हैं वो नीचे। इसको आप चाहें तो 2.1/2 भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, हम बता दें दशमलव के बाद केवल शून्य सब कोई वैल्यू नहीं होता है। दशमलव दे के शून्य दिया हुआ है,
मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं, एक ही इसका आंसर आएगा। कैसे? 1.0 है, दशमलव हटेगा, एक पर दशमलव बाद एक शून्य, दशमलव बाद एक अंक है तो एक शून्य बैठेगा, यानी 10/10 है ना, दोनों 10 से कट विभाजित हो गया, 10 से कम 10, 10 से कम 10, 1/1, एक से नीचे में भाग दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका अर्थ एक ही हो गया, है ना। दशमलव के बाद केवल शून्य है, इसका मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं, यही मान हो जाता है। यहाँ देखेंगे 3.8 है, दशमलव हटाएंगे तो एक पर दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य बैठ जाएगा, 38/10 हो गया, 38/10 हो गया। हम जानते हैं कि दोनों ही 2 से विभाजित है, तो 19 दूना 38, 5 दूनी 10, यही 19/5 भी इसको हम लिख सकते हैं। ऊपर में अधिक है तो इसको हम लोग क्या समझ जाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न है, तो इसको हम लोग यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 5 तिया 15, नीचे 4 बचेगा, तो जो नीचे बच गया सो ऊपर, जिससे भाग किए वो नीचे, यानी इसको आप चाहें तो 3.4/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ 13.7 है, दशमलव हटाएंगे शून्य आ जाएगा, ये हो गया आपको 137/10। दोनों ही संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, 2 से ये होगा, 2 से ये नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिर्फ संयुक्त भिन्न में बदल देंगे। 10 से भाग देंगे हम 137 में, 10 एकम 10, 3 बचेगा, 7 आएगा, 10 तिया 30, कितना बच जाएगा 7 ना, तो 7 ऊपर जिससे भाग दे रहे हैं 10, ऐसा भिन्न बनेगा। इसको लिखेंगे 13.7/10। यहां हम लोग क्या करेंगे, 21.2 है तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, 21.2 है, दशमलव हटाएंगे, एक बैठेगा, और दशमलव पर एक अंक है तो एक शून्य बैठ जाएगा, ये हो गया 212/10। दोनों ही 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा आपको 2 एकम 2, शून्य आ जाएगा, 2 छके 12, यानी 106/5, यानी ऊपर में अधिक है, इसको हम लोग बदल देंगे संयुक्त भिन्न में। 5 दूनी 10 आएगा 6, एक बार में एक बचेगा, यानी कि 21.1/5। यहां हम लोग देख रहे हैं 6.4 है, इसको 6.4 में दशमलव हटाएंगे तो एक बैठेगा, और दशमलव बाद एक अंक है तो एक शून्य आ जाएगा, यानी 64/10। अब देख रहे हैं कि दोनों हमको 2 से विभाजित है, 2 पंचे 10, 32 दूनी 64, यानी ये 32/5। ऊपर में अधिक है, नीचे में कम है, यानी विषम भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहाँ हम 5 से भाग दे देंगे 32 में, 5 छके 30, यानी 6 बार में हम लगाए तो 6 यहाँ हो जाएगा, जितना नीचे बच गया सो ऊपर, और जो ऊपर में भाग दे रहे थे नीचे वाला ये अपना जगह नहीं छोड़ता है, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने दशमलव संख्या को सरलतम रूप यानी कि भिन्न में इस तरीका से हम लोग बदल सकते हैं। तो आज हमने बहुत ही छोटी छोटी बातों को लेके आपके सामने रखा, इसको आप एक बार में नहीं समझते, दोबारा देखिए, और जहां फिर भी दिक्कत रह जाता है आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां पे सवाल पूछिए, आपके सवाल को हम लेंगे, ठीक है ना। बहुतों की समझ में ये आ सकता है कि इतना छोटा छोटा सर सवाल क्यों बता रहे हैं। देखिए, हमने कंसेप्ट का शुरू किया है, कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ है हम उन चीज़ों को बताना चाहते हैं, ताकि कन्फ्यूजन का कोई प्रश्न ही ना रहे। पता है ना कि हम जो छात्र को पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं कि बाबू ये बताओ, अभी भी पूछते हैं बाबू ये बताओ 12.5 और 12.06 में कौन बड़ा है, तो बोलता है ये बड़ा है, कोई बोलता है ये बड़ा है। ये कन्फ्यूजन के तरह से हुआ है ना। इन सारी छोटी मोटी बात कभी कभी बड़े बड़े सवाल को गलत कर देता है। ये नहीं कहता है ना कि इंसान तब समझदार नहीं हो जाता है जब वो बड़ी बड़ी बातें करता है, इंसान समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगता है।
छोटी छोटी बातों का अहमियत देने लगते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास यहीं तक। आप लोगों का पेशेंस देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया।